नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम 28th वीडियो देख रहे हैं। प्रीलिम्स के जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसके, और 19 जून को संभवतः पेपर हो ही जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपने तैयारी को भरपूर रखिए। कोशिश कीजिए कि किसी प्रकार से अपना मन इधर उधर ना भटके और आप तैयारी को पकड़ के चलिए। रिवीजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा होगा। पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए या फिर कुछ ऐसी एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे कि आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे। ना सिर्फ मेंटल हेल्थ बल्कि आपका फिजिकल हेल्थ जो है वो भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है उसका, कि आप अच्छे रखें उसको। अन्यथा अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आप समय सिर्फ 1 महीने के आसपास रह गया है। तो आप लोगों को अपनी जो तैयारी की स्पीड है वो बढ़ा देना चाहिए और युद्ध स्तर पर प्रयास कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि वीडियो में ज़्यादा जानकारी बताई जाए और लेकिन कम समय लगे। ज़्यादा जानकारी के चक्कर में ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि अभी आपका प्रीसियस टाइम है और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप बर्बाद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे 20 मिनट में वीडियो को ख़त्म करने की। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 2001 में जापानी यात्रा पर गए किस लोक कलाकार की मृत्यु हो गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंगल सिंह श्याम। और किस चित्रकला से संबंधित है? नेक्स्ट है कि जोबट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं, पूछा गया। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बताएंगे इसका क्या हो जाएगा? डी मतलब पुंजा दरिया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे अधिक घनी आबादी वाला वर्ग है। कौन सी जनजाति है ऐसी जो सर्वाधिक घनी है, मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है? कौन सी हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी मतलब भील। और भील जनजाति किस जिले में पाई जाती है आपको पता होगा, झाबुआ अलीराजपुर के जिले में, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में मंदसौर के समीप स्थित दसपुर नामक स्थान में सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, पूछा गया। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी मतलब कुमारगुप्त द्वितीय। और मंदसौर को पूर्व में क्या कहा जाता था? दसपुर, ठीक है। नेक्स्ट है कि भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो राइट आंसर सीधा देख लीजिए क्या हो जाएगा? 1938। बटियागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों से, मतलब कि गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने जहाज मिल का निर्माण किया था। नेक्स्ट है कि इंदौर, नागपुर और रीवा राज्यों को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले आने वाला युद्ध कौन सा था? प्रथम आंग्ल मराठा, देख लीजिए ऑप्शन, राइट आंसर बता देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी मतलब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो लगभग 1818 की संधि, मंदसौर की जो संधि हुई उसके तहत खत्म हुआ। और आपको सभी को पता होगा इसमें ना भोसले हो गया, होलकर हो गया, है ना, इनके साथ अलग अलग संधि की गई थी। और अगर वो संधि आपको याद नहीं है तो दिक्कत है, इसलिए जाकर के तुरंत जाकर के देख लीजिएगा। सुरजी अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि, सालबाई की संधि, इस प्रकार की जितनी भी संधियाँ थी सबको एक एक दो दो पॉइंट उसके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि आला गायन के प्रमुख वाद्य यंत्र है, कौन से? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी मतलब ढोलक और नगाड़े। और आला और उदल इनकी जो वीरता है उससे संबंधित इसमें वीरताओं का उल्लेख किया जाता है। आपको पता है परमार्दी देव के 2 सेनापति थे, आला और उदल। नेक्स्ट है कि किस नृत्य को अहिराई नृत्य भी कहते हैं? बिरहा, दादर, भटकी और कलसा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलसा को। पालतू जानवर किस मेले में बेचे जाते हैं, पूछा गया है। राइट आंसर देख लीजिए, ये हो जाएगा बी मतलब नागाजी का मेला, जो कि मुरैना में लगता है। भारतीय इतिहास को प्रथम बार हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश 3 कालखंडों में किसने बांटा, पूछा गया। कौन है वो? ये हो जाएगा जेम्स मिल। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में क्या होता है? क्या होता है भाई? बी गायकों का बाजार को बोला जाता था तारबाबाद। नेक्स्ट है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अखाह किसने लिखी थी, पूछा। किसने लिखी? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के ऊपर, जिसके ऊपर लिखी है इसने जहां आरा बेगम ने। किस प्रसिद्ध यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की तुलना रोम से की है? कौन था वो? विजयनगर साम्राज्य के समय आया था, तो ये हो जाएगा अपना डोमिंगो पायास, जो कि कृष्णदेवराय के समय आया था। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला की स्थापना की थी? कौन है वो? ये हो जाएंगे धर्मपाल ने स्थापना की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। वातापी चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? वातापी के चालुक्य, आपको पता है चालुक्य वंश की अलग अलग शाखाएं थी, वातापी, बेंगी, है ना। तो वातापी की कौन थे? जयसिंह प्रथम थे। और बेंगी के चालुक्य की जो संस्था शाखा थी उसके संस्थापक कौन थे, आपको बताना है कमेंट करके। गांधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है? राइट आंसर हो जाएगा हिंदू और यूनानी। नेक्स्ट है
कि वाइकोम सत्याग्रह का कहाँ हुआ था पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल में हुआ था। हिंदू पेट्रियाट के संस्थापक कौन थे पूछा गया, राइट आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। स्ट्रेची आयोग किसके काल में गठित किया गया था पूछ लिया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और डी। ए अकाल से संबंधित है, तो इसकी ट्रिक मैंने बताई थी इसके पहले, अगर आपने नहीं देखी होगी तो हमारा जो ट्रिकी जीके बाय ठाकुर सर है वो जा करके जरूर देख लीजिएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानों को काटने सेल समूह में वर्गीकृत किया गया है, मतलब कितने सेल समूह में वर्गीकृत किया गया पूछा गया है गोंडवाना क्रम की, तो ये हो जाएगा 3, ऊपरी, मध्य और निचली। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस पठार के अंतर्गत जबेरा का गुंबद आता है। ऑप्शन देखिए, पहला रिवोपन्ना का पठार, दूसरा बुंदेलखंड, तीसरा मालवा, चौथा बघेलखंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड का पठार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व में कितना अंतर है पूछा गया। तो अगर आपको डेंसिटी पता है तो उस हिसाब से बता देंगे आप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, B146। तो भारत की घनत्व कितना है और मध्य प्रदेश का कितना है, मध्य प्रदेश का कितना हो जाएगा 236 और भारत का 382। ठीक है, तो इसको आप माइनस प्लस कर लीजिए, तो 12 में से 6 गए 6, 7 में से 3 गए 4 और 3 में से 1 गया 2। ठीक है, 146 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश सिंहदेव समिति की सिफारिश पर गठित नए जिलों में निम्न में से कौन सा एक नहीं है पूछा है। सिंहदेव समिति का गठन किस लिए किया था, आपको पता है कि जिला पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था, तो उसमें सिंहदेव समिति ने सिफारिश की थी और उसके हिसाब से कितने जिले बनाए गए थे, 3 जिले बनाए गए थे, जिसमें कौन शामिल नहीं है, डिंडोरी। और उसको याद रखने की टिक है हुम हो जाएगा। ठीक है, एच से हरदा, ऊ से उमरिया और एन से नीमच हो जाएगा। इस टाइप से ट्रिक्स अगर आपको बताई जा रही है तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। इसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा जिला रिवोपन्ना के पठार का हिस्सा नहीं है पूछा है। रिवोपन्ना का पठार की लोकेशन अगर आपको पता है तो आसानी से बता देंगे कौन सा जिला नहीं हो जाएगा, छतरपुर नहीं हो जाएगा, बुंदेलखंड में आता है वो। चोटी चुलगिरी निम्न में से किस एक श्रेणी का हिस्सा, महादेव, राजपीपला, मेकल और भांडे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना, राजपीपला। राजपीपला श्रेणी किससे संबंधित है, सतपुड़ा मेकल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जियोकेलन एलिंगेस मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली किस जीव की प्रजाति है पूछा गया है, जो कि आईयूसीएन के रेड लिस्ट में पहले से ही शामिल की गई है, बुक में शामिल है। कौन हो जाएगा वो, कछुआ। रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण किन 3 नदियों के द्वारा किया जाता है पूछा है। रामेश्वर त्रिवेणी ये हो जाएगा वनास, सीप और चंबल। रतनगढ़ व सनकुआ का मेला किस नदी के किनारे लगता है पूछा गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए मतलब सिंध नदी। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक मिट्टी के टापू मध्य प्रदेश के किस नदी पर पाए जाते हैं, कौन सी नदी पर पाए जाते हैं, ताप्ती नदी पर। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में आने वाले सबसे पहली प्रजाति कौन सी है। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी मतलब निग्रो प्रजाति सबसे पहले आई थी। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नक्षत्र। यूकान का पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है पूछा गया, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलास्का का पठार कहा जाता है। और इसकी लोकेशन कहाँ पर है, यूएसए में। नेक्स्ट है कि भूपरपट्टी में भार के आधार पर किस तत्व की प्रतिशत मात्रा सबसे निम्न है पूछा है, सबसे कम, तो क्या हो जाएगा, डी मैग्नीशियम। तो इसकी ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि आपको पता है कम से कम 10 तत्वों की लिस्ट है और ऊपर से नीचे का क्रम होता है, तो सबसे ज़्यादा अपना ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर कार्बन हो जाएगा। इस टाइप से आपको लिस्ट याद रखनी पड़ेगी तो ही हो पाएगा, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, हो सकता है तीसरा नंबर का चौथे नंबर का पूछ ले, या फिर पहला दूसरा तीसरा पूछे नहीं और चौथा पाँचवा छठवा पूछ ले और बोले कि इसमें से सर्वाधिक कौन है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए आपको याद ही रखना पड़ेगा उसको। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान राख एवं विखंडित पदार्थों के जमने से किस प्रकार के शंकु का निर्माण होता है, सिंडर शंकु, केपोजिट, प्लग और कॉल्डेरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंडर शंकु। उत्तर प्रदेश की किस राज्य से सबसे कम संलग्न सीमा है। अब ये मध्य प्रदेश में रहते हैं हम, लेकिन उत्तर प्रदेश का पूछ लिया, तो कहने का मतलब यह है कि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है और जीएस का कोई माई बाप नहीं होता। ठीक है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा आपको जानकारी हो उतना अच्छा आप लोग के लिए। ये हो जाएगा अपना बी मतलब हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा नहीं, सबसे कम सीमा है मतलब इसकी हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिमाचल की किस श्रेणी के उत्तर में एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट और दक्षिण में एमबीएफ मतलब मेन बाउंड्री फॉल्ट संरचना पाई जाती है, किस श्रेणी में पाई जाती है। और ये लूसेंट का क्वेश्चन है, सीधा दिख रहा है, लघु हिमालय हो जाएगा। पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, प्रमुख पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है, पूर्वी घाट की बात कर रहे हैं ना, तो पूर्वी घाट में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ है, मैप से देख लीजिएगा, अगर नहीं पता है तो महेंद्रगिरी भी होगा, यहाँ पे महेंद्र की नाम दे देते तो भी समस्या हो जाती। तो ये क्या हो जाएगा, वेलिकोंडा, पालकोंडा और नगारी हो जाएगा।
खंबात की खाड़ी अलग करती किसको करती है? ऑप्शन देख लीजिए, फिर इसे राइट आंसर बता देते हैं। खंबात की खाड़ी कटियावाड़ को गुजरात की मुख्य भूमि से। नेक्स्ट है कि सुंडा जल संधि किन दो सागरों को आपस में जोड़ता है? सुंडा जल संधि, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, हिंद महासागर को जावा सागर से। मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का संभागीय मुख्यालय किस जिले में स्थित है? पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा अनूपपुर में। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र किस स्थान पर स्थित है? पूछा गया है। कहाँ पर है झाबुआ ताप विद्युत केंद्र? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? सिवनी में। 600 मेगावाट की क्षमता है इसकी और घनसोर तहसील जो है वहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि इसमें कौन सी नदी पर स्थित है, कौन सी नदी के जल का यूज़ किया जाता है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का उद्घाटन कब किया गया था? पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 10 जुलाई, ठीक है, 2020। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व प्रथम आम चुनाव में मध्य भारत हेतु कुल कितनी सीटें थी? पूछा गया है। कितनी थी? 99, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार क्षेत्र में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत शासन अधिनियम 1935। निम्न में से कौन सा एक मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित नहीं हुए? कौन नहीं था? वाइस चीफ मिनिस्टर की लिस्ट देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा अपना आरपी नायक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है? क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीवी दीक्षित। जनपद पंचायत में वार्ड की संख्या कितनी होनी चाहिए? पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा 10 से 25। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? सभी को पता है, 6 से 62, 6 वर्ष की अवधि और 62 साल की उम्र। मध्य प्रदेश के किस अधिनियम के तहत औद्योगिक न्यायालय की स्थापना की गई है? अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक एवं श्रम अधिनियम 1960। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या किस पर निर्भर करती है? पूछा है। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा की सदस्य संख्या के आधार पर। किस मामले में राज्यपाल के पास विवेकाधिकार की शक्ति नहीं है? पूछा गया है। राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखना, मुख्यमंत्री के किसी आदेश को न मानने के लिए कोर्ट में अपील करना, राज्यपाल के विधान परिषद और अन्य मामलों में मुख्यमंत्री को जानकारी मांगना और किसी राज्य का अतिरिक्त कार्यभार को संभालना। तो कौन सा हो जाएगा मामला? बी, मतलब मुख्यमंत्री के किसी आदेश को न मानने के लिए कोर्ट में अपील करना। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछा गया है। 167 आर्टिकल दिए गए, 167, 63, 164, 164। तो कौन सा नहीं है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 163, मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण। 163 मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण से संबंधित नहीं है, इसमें मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। आपको पता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया 163 में, और 164 लिखा हुआ है ये, जो कि ये भी गलत है। 166 में राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई का संचालन किया जाएगा, ठीक है, ये 166 में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यह निर्देश देने की शक्ति किसे दी जाती है कि संसद का एक अधिनियम किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है या अपेक्षित संशोधनों के साथ लागू होता है? किसको दी जाती है शक्ति? ये दी जाती है राज्यपाल को, ठीक है। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची का है? ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मतलब 1, 2, 3, जुआ, थिएटर, मत्स्य। बेरुवाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा 1960। तो ये जो अपने प्रस्तावना उससे संबंधित जितने वाद हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के और सरकार के, उसके बारे में आपको ईयर के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या निर्णय दिया गया ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है? किसने कहा है? ये अर्नेस्ट बारकर ने। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश से ली गई? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। निम्न में से भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मतलब चेन्नई में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ और यह है कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? ये ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आर्टिकल 352, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात की जाती है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कि हेलोजन में सबसे अभिक्रियाशील है, क्या है? फ्लोरीन। नेक्स्ट है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? कौन सी किरण? गामा किरणें। निम्नलिखित प्रकार के कांच में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा क्रूक्स कांच। निम्न में से कौन एक आरडीएक्स का एक अन्य नाम है? आरडीएक्स का नाम क्या है? ये पता है आपको, एक्सप्लोजिव है। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना। नेक्स्ट है कि स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मतलब आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं यांत्रिक अवलंब के लिए। नेक्स्ट है कि प्रकाश के निम्न प्रकारों में से एक इनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, कौन सा प्रकाश है वो? ये हो जाएगा अपना नीला और लाल रंग का। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की किस धारा में है?
कौन सी धारा है वो? ए मतलब धारा 14 में है, और इससे संबंधित धारा आपको पता होनी चाहिए, खासकर गठन किस में है, अध्यक्ष की नियुक्ति किस में, हटाया जाना किस में। इंपॉर्टेंट देखना है आपको, और उसमें आपको रिपोर्ट्स भी देखना है कि कौन से धारा के तहत रिपोर्ट किसको दी जाती है। कोडेक्स एलिमेंटरीज किस तथ्य को इंगित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, यह एक प्राकृत का खाद्य कोड है। मामलेंट किसके तैयार किया जाता है पूछा गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी मतलब नींबू जाति के फलों से इलेक्ट्रॉनिक सामग्री प्रौद्योगिकी केंद्र सीमेट का केंद्र निम्न में से किस स्थान में स्थित है पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा ए, बेंगलोर में। भारत में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति किस वर्ष स्वीकृति दी गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी मतलब 25 अक्टूबर 2012। और नवीन इलेक्ट्रॉनिक नीति कब पारित की गई है, कब घोषित की गई है, बताना है आपको। आईटी एक्ट की किस धारा के अनुसार किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसके अंगों का प्रदर्शन निजता का उल्लंघन माना जाएगा? कौन सी धारा है वो? और आईटी एक्ट से संबंधित धारा ऑलरेडी बताया जा चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट धारा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 66E। लाईफाई तकनीक की खोज करने का श्रेय किसको दिया जाता है पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है। लाईफाई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइट फिडियलिटी, जैसे वाईफाई का हो जाता है वायरलेस फिडियलिटी। राइट आंसर हो जाएगा हेरोल्ड हॉस। विश्व का प्रथम पूर्ण ह्यूमैनॉइड रोबोट किसे माना जाता है? ये हो जाएगा बाबेट 1। नेक्स्ट है कि पैक्स वेब ग्लाइडर किस प्रकार के रोबोट का उदाहरण है? ये हो जाएगा स्विमिंग रोबोट। किस रोबोट को विश्व का सबसे अधिक भावनात्मक रोबोट होने के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल किया गया है? कौन है वो? राइट आंसर हो जाएगा ए मतलब किस्मेट। दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? कौन सी भाषा है वो? डीपेयर है, ठीक है। लिस्ट पर प्रोलॉग और पाइथन यूज़ की जाती है। इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के लिए लिखे गए शब्द अपशब्द क्या कहलाते हैं पूछा गया। ये हो जाएगा अपना क्लेम, जो कि गलत होना चाहिए, बुली होना चाहिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा विद्युत मंत्रालय का ई नीलामी पोर्टल है? कौन सा हो जाएगा ये? बी हो जाएगा दीप। सुशील चंद्र भारत के किस क्रम के प्रमुख चुनाव आयुक्त है? कौन से नंबर के है ये? डी 24वें आयुक्त है। और हाल ही में आपको पता है सुशील चंद्रा ऐसे कौन सा देश है जिसके राष्ट्रपति के चुनाव करवाए उन्होंने, मतलब उनकी देखरेख में राष्ट्रपति के चुनाव, वो देश का नाम बताना है। स्वीप का फुल फॉर्म क्या है पूछा गया है, तो ऑप्शन देख लीजिए। राइट आंसर बता देते हैं, सी हो जाएगा सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। राज्य निर्वाचन आयोग के विषय में सही कथन का चुनाव करना है कि कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। राइट आंसर बता देते हैं कि बी 243 के में है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, ए में नहीं है, ठीक है। लोक सेवा आयोग को उसकी शक्ति के अधिनियम किस अधिनियम के तहत प्राप्त होती है? तो कौन सा अधिनियम है वो? ये हो जाएगा बी अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951। संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है पूछा गया, तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और अनुच्छेद 315 ही संबंधित है उसे, ज्वाइंट स्टेट पीएससी। महालेखाकार का कार्यकाल भारत में सर्वप्रथम कब स्थापित किया गया था पूछा गया है। ये हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा अपना बी मतलब 1858। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी मतलब 1987। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा गया, ठीक है, अध्यक्ष नहीं पूछा, तो कौन हो जाएगा? फकीर भाई वाघेला। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष समेत कितने सदस्य होते हैं पता होगा आपको? 3 हो जाएंगे, ठीक है। श्री भगवान लाल सैनी किस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पूछा गया है। किसके अध्यक्ष थे? ये थे ए मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। हाल ही में आईएमएफ में शामिल होने वाला 190वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? कौन सा बना? ये अंडोरा बना, ठीक है। अंडारा लिखा, अंडोरा हो जाएगा। हाल ही में जारी द एशियन पावर इंडेक्स 2020 में भारत की कौन सी रैंक है? ये पूछा गया डी चौथा। तो पहला कौन हो जाएगा? यूएसए। आईपीएल के इतिहास में लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है भाई? ये हो जाएंगे शिखर धवन। देश में सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना किस राज्य में की जा रही है पूछा गया है, तो ये हो जाएगा गुजरात में। हाल ही में किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है? कौन सा देश है वो? ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और अमेरिका। इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा जापान और न्यूजीलैंड में, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना न्यूजीलैंड। हाल ही में यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए, कौन है वो? ये हो जाएगा विशाल बी वर्मा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी बीएसपी भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। ये हो जाएगा 94। प्रसिद्ध हास्य कवि प्रदीप चौबे का हाल ही में निधन हो गया, वे कहाँ के निवासी थे? और उनकी एक आधा रचना का नाम बता दीजिएगा आप लोग, या कोई सॉन्ग का नाम बता दीजिएगा। ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। मध्य प्रदेश के लाड़ो अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इशिता विश्वकर्मा। देश का प्रथम मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित किया गया? ये तो इजी क्वेश्चन सभी को पता हो जाएगा, एक खरगोन। तो आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। 20 मिनट बोला था, 20 मिनट के आसपास ख़त्म हो गया।
कोशिश करेंगे कि 20 मिनट तक रखें, थोड़ी जानकारी जो होती है आसपास की वो भी बता दी जाए आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। जो PDF है वो आपको कीज टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है, वो जा करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।